नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बायोलॉजी के सेल चैप्टर से, जो NCERT सार संग्रह से लिया गया है। यह ऐसा चैप्टर है जिससे आने वाले रेलवे, BPSC और बिहार SSC में निश्चित ही इससे एक दो प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं जब भी बायोलॉजी के वन लाइनर प्रश्नों का वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर यानी कि पावर हाउस कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को जैव कोशिका के कोशिकांग को ऊर्जा घर यानी कि पावर हाउस कहा जाता है। हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स चक्र है। हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स चक्र है। यानी कि जब भी ATP का निर्माण होता है तो वो क्रेब्स साइकिल के द्वारा ही होता है। अगला है, प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा प्रोटीन तथा लिपिड। जो प्लाज्मा झिल्ली जो है प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। अगला है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं यानी कि लिम्फोसाइट सेल पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा प्लीहा। तो दोस्तों, प्लीहा जो है इसके अंदर लसिका कोशिकाएं पाई जाती है। अगला है, किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है? किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा छिपकली। अगला है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। पिंड कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अंडाशय। अंडाशय में जो है पिंड पाया जाता है। प्रकर्मित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस। अगला है, केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में DNA उपस्थित होता है? तो इसका सही आंसर होगा हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों, तो हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया है जिसमें केंद्रक के अलावा DNA पाया जाता है। अगला है, किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को पाचन की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो इसका सही आंसर होगा तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक। कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? क्वेश्चन है, कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। अगला है प्रश्न, हाइपरप्लासिया का अर्थ क्या होता है? हाइपरप्लासिया का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा कोशिका के आकार में वृद्धि होना। जब भी कोशिका के आकार में वृद्धि होगी इसको हाइपरप्लासिया कहा जाता है। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर होगा जोहानसन। जोहानसन ने जीन शब्द सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है, रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा टेमिन और बाल्टीमोर। टेमिन और बाल्टीमोर ने रिवर्स प्रतिलेखन की खोज की थी। अगला है, जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा प्रभाविता। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को प्रभाविता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका की जीवित अंश जीव द्रव क्या कहलाता है? यह किससे मिलकर बना होता है? तो इसका सही आंसर होगा कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव मिलकर जीव द्रव बनता है। अगला है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? इसका सही आंसर होगा राइबोसोम। राइबोसोम जो है कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। अगला है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है?
तो इसका सही आंसर होगा 46। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। कौन सा तत्व पौधे की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? कौन सा तत्व पौधे की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? तो इसका सही आंसर होगा कैल्शियम। अगला है, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो इसका सही आंसर है माइकोप्लाज्मा। अगला है, किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो इसका सही आंसर है जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म को। अगला है, कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? जिसका सही आंसर होगा हरित लवक। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा कैरोलस नीलियस। अगला है, दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? इसका सही आंसर होगा जीव द्रव तंतु। जीव द्रव तंतु के माध्यम से ही दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन होता है। अगला प्रश्न है, किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा गोल्जिकाय। गोल्जिकाय को कोशिकांग की ट्रैफिक पुलिस का प्रदान किया जाता है। अगला है, प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ की बनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा लाइपोप्रोटीन। प्लाज्मा झिल्ली जो बनी होती है वो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट है, प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर होगा रॉबर्टसन। रॉबर्टसन ने 1959 में प्लाज्मा झिल्ली की जो संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो रॉबर्टसन ने। कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? तो इसकी संरचना जो होती है पारेगम्य होती है। अगला है, विश्व की सबसे छोटी कोशिका। तो विश्व की सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइकोप्लाज्मा गैल्सीसेप्टिकम है। अगला है, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका। तो विश्व की सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। अगला है, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका होती है तो सेरिबेलम की ग्रैन्यूल सेल। सेरिबेलम की ग्रैन्यूल सेल जो होती है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है अंडाणु होती है केवल स्त्रियों में। अगला है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। तो दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। अगला है, पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका। तो पुरुषों में सबसे जो छोटी कोशिका होती है वो शुक्राणु होती है। अगला है, सबसे बड़ी पादप कोशिका। सबसे बड़ी पादप कोशिका जो होती है कार्लेपो टैक्सीफोलिया होती है। सबसे बड़ी पादप कोशिका कार्लेपो टैक्सीफोलिया होती है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।